कुछ साल पहले अगर कोई किसी को पूछता था कि इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें, तो सामने से जवाब मिलता था कि डीमेट अकाउंट बना, ब्रोकरेज ढूंढ, फॉर्म भर और बैंक जा। एंड ऑनेस्टली काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिगिनर्स के लिए। लेकिन आज के टाइम पर सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। मार्केट में बाय सेल करना काफी ज्यादा इजी हो चुका है। रीजन से काफी ज्यादा ऐप आ चुके हैं जिससे अपन बाय सेल ऑनलाइन ही कर सकते हैं। एंड या लोग अपना अकाउंट तो बना लेते हैं पर उनको आगे पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। होम पेज पर लोगों को इतने सारे ऑप्शन दिखते हैं जिससे वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कब क्या यूज करना होता है। तो वो देखते हैं यूट्यूब पर वीडियो। बट होता क्या है ना, यूट्यूब पर काफी ज्यादा लोग कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं। फिर सिंपल सी बात है, लोगों को नहीं समझ में आएगा और वो यही सोचता है कि इन्वेस्टिंग बाद में देखेंगे। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो वेलकम बैक एवरीवन। अगर आप इस सीरीज में नए हो तो एक इंपॉर्टेंट बात, ये कोई रैंडम इन्वेस्टिंग सीरीज नहीं है। हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे एडवांस तक जाएंगे। सो इसलिए अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो मैं रिकमेंडेड करूंगा पहले वो जाकर देख लो, क्योंकि उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, लोग क्या गलती करते हैं इन्वेस्टिंग से पहले, और भी काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट जो कि पार्ट 1 में हमने क्लियर किए हैं। और अगर आपके यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको पार्ट 2 में काफी डिफिकल्टी आएगी। सो इसलिए अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में डाल दिया है। हाँ, ये कर लो पहले। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज हम देखेंगे डीमेट अकाउंट कैसे बनाते हैं और ऐप के अंदर के सारे ऑप्शन वर्क कैसे करते हैं, जैसे स्टॉक क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है, गोल्ड और एफडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आज से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको किस ऑप्शन से स्टार्ट करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। एंड या गाइस, मैं मेरा पूरा ट्राई करूंगा आपके एंड तक सारे डाउट क्लियर हो जाए। एक और छोटी सी बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और ना ही मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेड करूंगा कि आप ये खरीदो। मेरा गोल सिर्फ इतना है कि आप इन्वेस्टिंग को समझो और आगे चल के तुम खुद डिसीजन ले पाओ। कभी भी कोई भी स्टॉक या इन्वेस्टमेंट में पैसे डालने से पहले रिसर्च जरूर से करें। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रो ही मैंने क्यों चूज किया। ग्रो का कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है, पर मैं ग्रो को सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसका इंटरफेस बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा इजी टू यूज है। एक्चुअली सिर्फ ग्रो ही नहीं है, मार्केट में और भी ज्यादा एप्स है जैसे कि ज़ेरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक, और भी काफी ज्यादा ब्रोकर्स अवेलेबल होंगे। और अगर आप कोई दूसरा ऐप यूज करते हो तो कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि आज हम जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो ऑलमोस्ट हर ब्रोकर ऐप में सिमिलर है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अकाउंट कैसे बनाना है। और हाँ, मैं आपको हर स्टेप इतना सिंपल वे से समझाऊंगा, अगर आपने इन्वेस्टिंग ऐप अभी तक यूज भी नहीं किया है तो भी आप समझ जाओगे। यार, ये बाल भी ना बहुत ज्यादा पड़ गया। मैं सोचा करता था बाल बड़े होंगे तो अच्छे लगेंगे, पर यहाँ तो बोल भी नहीं सकता वीडियो है। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके ग्रो ऐप डाउनलोड करेंगे। एंड गाइस, ऐप डाउनलोड होते ही आपको साइन अप करे बोला जाएगा, तो उसमें आप अपना मोबाइल नंबर या गूगल अकाउंट से भी लॉग इन कर सकते हो। और हाँ, कोशिश करना जो भी आप नंबर डाल रहे हो वो आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक, इससे होगा कि आपका प्रोसेस जो होता है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। सो साइन अप कंप्लीट होते ही आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, जैसे नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, पैन कार्ड, ईमेल एड्रेस और घर का एड्रेस, ये सब मांगेंगे और आप डाल देना। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, जो डिटेल्स आप फिल कर रहे हो वही डिटेल्स आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं समझे तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। समझो मेरा पैन कार्ड है, उसमें लिखा हुआ है देवांशु पारस जैन, मतलब मेरे पापा का नाम भी आता है, और मैं मेरा ग्रो ऐप बना रहा हूँ उसमें मैंने लिखा है देवांशु जैन, तो मतलब मिसमैच हो सकता है। मतलब अगर आप बैठ रहे हो करने तो अपना डॉक्यूमेंट्स पास रखो और देखो क्या लिखा है वही भरना, तो इससे प्रोसेस और भी ज्यादा ईजी हो जाता है। और अगर आप कुछ भी मिसमैच कर देते हो आपको मेल आ जाएगा और फिर आपको सही करना पड़ेगा, फिर अकाउंट बनेगा, तो बहुत टाइम लगता है। इससे अच्छा डॉक्यूमेंट को रखो और जो जो डॉक्यूमेंट्स में है वही फिल करो। एंड या गाइस, आप ऐसी भी कोई भी डिटेल फिल मत कर देना, वो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ही अलग हो, इसलिए जल्दी के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ना, पहले वेरीफाई कर लेना, उसके बाद ही फिल करना। अब आता है केवाईसी। और ऑनेस्टली केवाईसी वर्ड सुन के ही लोग काफी डर जाते हैं कि भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवाईसी का सिंपल पर्पस है, वो सिर्फ ये वेरीफाई करता है कि जो अकाउंट बना रहा है वही उसके पीछे भी हो, बस इतनी सी बात है। जर्नली आधार वेरिफिकेशन या फिर पैन कार्ड वेरिफिकेशन और कभी कभी सेल्फी भी मांग सकता है। बाकी जो इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे आएंगे उसको फॉलो करते जाना। आफ्टर डेट आपको अपना एक बैंक अकाउंट लिंक करना होगा, फिर यही बैंक फ्यूचर में यूज होगा। पैसे ऐड करने के लिए या फिर विड्रॉ करने के लिए आप यही बैंक अकाउंट का यूज करोगे। डीमेट अकाउंट। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीमेट अकाउंट क्या होता है। अब इसको सिंपल समझो, जैसे बैंक अकाउंट आपके पैसे डिजिटली स्टोर करके रखता है, वैसे ही डीमेट अकाउंट आपके शेयर को डिजिटली स्टोर करके रखता है। मतलब आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो जिसमें स्टॉक का बाय एंड सेल होता है तो वो आपके डीमेट अकाउंट में शो होता है। इसलिए डीमेट अकाउंट इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वेरिफिकेशन टाइम। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अकाउंट एक्टिव होने में कुछ दिन भी लग सकते हैं, और अगर आपको टाइम ज्यादा लग जाता है तो इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार टाइम ज्यादा भी लग जाता है। बिगेस्ट बिगिनर्स मिस्टेक, वो करते क्या है, वो डीमेट अकाउंट तो बना लेते हैं और ऐप ओपन करते ही यूट्यूब पर देखते हैं कौन सा शेयर लेना है। तो प्लीज आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यार अकाउंट बनाना और इन्वेस्टिंग करना दोनों काफी अलग चीजें हैं। अब अकाउंट रेडी है, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है, क्योंकि ऐप ओपन करते ही काफी ज्यादा ऑप्शन दिखते हैं। बिगिनर्स को पता ही नहीं चलता है कि सबसे पहले क्लिक किधर करना है। तो आप इस पर चिल रहो, मैं आपको कंप्लीट ग्रो ऐप का ट्यूटोरियल दूंगा। वैसे ऑनेस्टली अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन होते हैं और अपन को समझ में भी नहीं आता है कौन सा ऑप्शन क्या है, और बिगिनर्स का इस पर ये रिएक्शन होगा, रिलैक्स गाइस, मैं हूं ना। इस वीडियो के बाद तुम्हें ऐप को
थोड़ा बहुत लूज करना तो आ ही जाएगा। मैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करूंगा। और सबसे पहले एक मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, जो भी बिगनर्स ऐप को यूज करता है वो कुछ भी दबा देता है, मतलब बाय सेल होता है उसको भी डीप के देगा कि भाई कैसे डीपते हैं, क्योंकि तुम्हें आता नहीं है तो पहले नॉलेज लो उसके बाद ही कुछ करो। गलती से बाय सेल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं ये मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, काफी लोग ये गलती भी करते हैं। अब फाइनली ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। जब भी तुम ऐप को ओपन करोगे तो तुम्हें डिफॉल्ट पेज यही दिखेगा। यहाँ आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन दिखेगी, जैसे कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड और मार्केट में क्या न्यूज चल रही है और फलाना ढिमकाना। सबसे पहले तुम्हें दिख रहा होगा एक्सप्लोर ऑप्शन। इसमें अपन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अपन को काफी ज्यादा टूल्स दिखते हैं, जैसे कि MTF, ETF, फाइल टैक्स, IPO, बॉन्ड्स, ये सब चीजें। एंड गाइस जैसे कि नीचे भी बहुत से ऑप्शन है जो कि अपने लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले। एंड गाइस उसके बाद आपको नीचे से दिख ही रहा होगा FNO। उस पर क्लिक करेंगे तो इधर होती है ट्रेडिंग, जो कि मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बस मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। FNO मतलब ट्रेडिंग होता है। एंड गाइस उसके बाजू में ही चलते हैं, इधर आएंगे म्यूचुअल फंड्स, जिसमें एक्सप्लोर का ऑप्शन दिख रहा है। म्यूचुअल फंड्स मतलब SIP होता है, इसमें अपन लमसम भी डाल सकते हैं या फिर मंथली भी डाल सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मेरा ये डैशबोर्ड है, मतलब मेरी जो SIP चल रही है वो मेरे को इधर शो करेगी, और जो SIP है टोटल मेरी कितनी चल रही है वो यहाँ पे शो कर रही है। जैसे कि मेरी 2 SIP चल रही है, अमाउंट मैंने सब ब्लर कर दिया है। एंड वॉच लिस्ट मतलब जो भी मेरे को कोई SIP करनी है आगे चल के तो वो मैंने अपनी वॉच लिस्ट में डाल रखा है। म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा हार्ड नहीं, आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट दिखेगी, SIPs दिखेगी और डैशबोर्ड कितना अमाउंट हुआ है, कितना इन्वेस्ट किया है, ये सब दिखेगा। और अब इस पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, वापस अपन एक बार स्टॉक पे चलते हैं और ऊपर आपको एक आइकॉन दिख रहा होगा वो सर्च बार का। इससे होता है कि अपन जो भी शेयर सर्च करेंगे वो आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में यश बैंक लिखता हूँ, यश बैंक मैंने लिखा और ये आ गया शेयर। अब आपको दिख ही रहा है ये कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, और आपको नीचे आपको ये भी दिख रहा होगा एक दिन का रिटर्न कितना है, एक हफ्ते का रिटर्न कितना है, एक महीने का रिटर्न कितना है। बाकी मैं बस इतना ही बोलूंगा कि ये इतना हार्ड नहीं है, आप इसको गेम की तरह लो। मतलब अपन गेम खेलते हैं तो कितना मजा आता है, वैसे आप इसको जब एक्सप्लोर कर रहे हो तो एकदम मजे के साथ करो, स्ट्रेस के साथ नहीं। हर चीज आपको देखते ही समझ में आ जाएगी, बस एक बार फ्री माइंड होकर ट्राई करके देखो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि अपने सारा स्टॉक कहाँ दिखता है। अभी मैं स्टॉक के पेज पे हूँ और वहाँ पे आपको होल्डिंग का बटन दिख ही रहा होगा। जब आप होल्डिंग पे क्लिक करोगे तो आपके सारे शेयर वहीं शो होंगे। जैसे आपको यहाँ पे होल्डिंग दिख ही रहा होगा और मैंने कहाँ का इन्वेस्ट किया है वो भी दिख रहा होगा, जो कि मैं शायद ब्लर कर दूंगा। तो ये आप जितने भी शेयर लोगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। एंड गाइस अगर किसी को डाउट हो अगर अपन कोई शेयर बेचेंगे तो यहाँ से हटेगा क्या, ऑफ कोर्स वो हटेगा ही, क्योंकि ये अपनी होल्डिंग बताता है। मतलब अगर आज मैं 10 शेयर लेता हूँ तो मेरे होल्डिंग में 10 दिखेगा, और अगर कल जाके मैं 2 बेच देता हूँ तो मेरे पास टोटल अभी बचे 8, तो मेरे होल्डिंग में 8 ही शो होगा। अब गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको देखने में भी कितना सिंपल लग रहा होगा और लिटरली इससे भी ज्यादा सिंपल है। पर हाँ, यहाँ बिगनर्स काफी ज्यादा मिस्टेक करते हैं, जिसमें करते क्या है वो एक शेयर ले लेते हैं, उसके बाद हर दिन मार्केट चेक करते हैं कि भाई आज ऊपर गया नहीं गया, मार्केट ऊपर चला गया, चलो भाई प्रॉफिट हो गया बेच देते हैं। अरे यार अगर तू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो चिल मार। एंड बिलीव मी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ये हैबिट आज से ही छोड़ दो, क्योंकि मार्केट एक ऐसी चीज है आज ऊपर है तो कल नीचे भी होगा। तो ये मूवमेंट देखकर अगर तुम पैनिक हो जाओगे तो काफी ज्यादा गलत है। और अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डाउट है तो तुम मेरा पहला वाला पार्ट जरूर से देखना। एंड अब गाइस यहाँ पे ऊपर की साइड में मेरी आपको फोटो दिख रही होगी, वहाँ पे अपना वॉलेट आता है, यहाँ पे पता लगता है बैलेंस कितना है और ऑर्डर्स कितना है। जस्ट एग्जांपल मान लो अगर मेरे को अभी शेयर चाहिए तो मेरे को पहले बैंक अकाउंट से ग्रो ऐप में डालने पड़ेंगे और वो अमाउंट इधर शो, और जो अमाउंट इधर शो होगी मैं उतने की ही शेयर ले सकता हूँ। अगर इससे भी ज्यादा की चाहिए तो मेरे को बैंक अकाउंट से और डालने पड़ेंगे। एंड अगर तुम कोई भी शेयर सेल करते हो तो तुम्हें डाउट होगा कि पैसे जाते कहाँ हैं, तो पैसे कहीं नहीं जाते, तुम्हारे यहाँ पे शो करते हैं वॉलेट सेक्शन, और तुम इस पे क्लिक करके ऐड मनी और विड्रॉ भी कर सकते हो। तो अभी तक हमने समझ लिया है एक्सप्लोर ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, सर्च बार कैसे काम करता है, पोर्टफोलियो किधर शो होता है, वॉलेट क्या चीज है। तो अब मैं गारंटी दूं अगर आप अब ऐप ओपन करते हो तो तुम्हें इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगी जितनी फर्स्ट टाइम किसी बिगनर्स को होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी है, आखिर इन्वेस्ट कहाँ करें, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ETF, गोल्ड, FD। और हाँ मैं एंड में बताऊंगा अगर कोई बिगनर मेरे से पूछे कि भाई मैं इन्वेस्टिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, सो इसी का आंसर नेक्स्ट पार्ट में अपन समझेंगे। अब क्वेश्चन आता है इन्वेस्ट कहाँ करें, क्योंकि ग्रो ऐप ओपन करती है अपन को काफी ज्यादा ऑप्शन दिखते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, FDs, ETFs और भी कुछ, और यही बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। पर एक बात बताऊं, तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि क्या है ना यार, हर इन्वेस्टमेंट का पर्पस अलग होता है। तो चलो आज ये कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। स्टॉक सिंपल लैंग्वेज में कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदना, और इससे होता क्या है, तुम कंपनी के छोटे से शेयर होल्डर बन जाते हो। मान लो आप कोई XYZ कंपनी का शेयर लेते हो, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आपकी हो गई। अगर कंपनी ग्रो करती है तो ग्रेजुअली तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो करता है। एंड गाइस ऑन द अदर हैंड अगर कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है ना वो भी ग्रेजुअली कम हो जाती है। तो इससे इम्पैक्ट क्या आता है, जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी कम हो जाता है। दैट्स इट, बस यही स्टॉक है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने एकदम से ये क्या पहन लिया, तो यार बाल काफी ज्यादा बड़े हो गए ना, वो नीचे आ रहे थे तो ये पहनना पड़ा, क्योंकि यार वीडियो बन रही है ना, फिर अच्छा नहीं लगता। और वो अलग बात है अभी भी नहीं लग रहा, पर ठीक है ना यार, कमेंट में तारीफ करो फटाफट जाके कि क्या बनना लग रहा हूँ मैं, झूठता। लेकिन एक मिस्टेक कभी भी मत करना, कोई भी फेमस क्रिएटर या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर बोल देता है कि ये शेयर ले लो तो तुम ले लेते हो, ये बिल्कुल भी मत करना। इसकी अगर तुमने रिसर्च ही नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट भी मत करना। म्यूचुअल फंड्स एंड ये बिगनर्स का फेवरेट ऑप्शन में से एक है, और रीजन भी सिंपल है, इसमें तुम्हें अलग अलग जगह इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, तुम्हारे पैसे को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है और वही अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। अब तुम पूछो कि भाई इसमें फायदा क्या हुआ, तो समझ मेरे भाई, अगर कोई कंपनी एकदम से नीचे हो गई तो जरूरी नहीं है मेरा इन्वेस्टमेंट भी उसी परसेंटेज पे नीचे जाए। तो मैंने आपको बताया वो फंड मैनेजर अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, तो अगर कोई भी एक कंपनी नीचे
हो जाती है तो जरूरी नहीं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी पूरा एकदम से नीचे आ जाए। और यही रीजन है सारे बिगनर्स को म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन म्यूचुअल फंड का मतलब गारंटी प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें भी मार्केट रिस्क होता है। ये लाइन आपने कभी एडवर्टाइजमेंट में सुनी होगी, क्या मतलब नहीं सुनी है? सुनो चुपचाप। मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट। शॉर्ट भी सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोला है, ये रियलिटी है। अब तक हमने स्टॉक को और म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अब जो ऑप्शन आने वाले हैं उसके बारे में बहुत कम ही बिगनर्स जानते होंगे। काफी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स को भी नहीं पता होता है इसके बारे में कि ETF एक्चुअली है क्या। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड नाम से थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, बट इतना ज्यादा नहीं है। सोचो तुम एक ही बार में अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और तुम्हें एक ही म्यूचुअल फंड में नहीं लेना, तो वहाँ ETF ऑप्शन आ सकता है। ETF मार्केट में स्टॉक की तरह ट्रेड होता है, जिसमें आप बाय सेल भी कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो सिंपली समझो, अगर कोई ETF है जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव निफ्टी 50 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को फॉलो करना होता है, दैट्स इट। लेकिन हाँ याद रहे ETF भी मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो समझ जाना ऊपर नीचे भी हो सकता है। गोल्ड तो हमारे इंडिया में गोल्ड से ज्वेलरी नहीं है, काफी लोग इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देखते हैं। ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म पर हम डिजिटली गोल्ड बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं गोल्ड ही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। रियलिटी गोल्ड का अपना रोल है, ये हर सिचुएशन में हाई रिटर्न दे ऐसा भी नहीं है। काफी इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट तो करते हैं, बट पोर्टफोलियो में काफी छोटा पार्ट रखते हैं ताकि बस उन्हें डिवर्सिफिकेशन मिले। इन शॉर्ट मेरा मतलब ये है, अगर तुम सिर्फ गोल्ड खरीद रहे हो तो ये बिल्कुल भी स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। फिक्स डिपॉजिट काफी लोगों ने सुना ही होगा, लगभग काफी लोगों ने सुना ही होगा, तो इसमें मैं क्या ही बोलूं, बस हाँ ऊपर से बता देता हूँ। फिक्स अमाउंट ऑफ मनी अपन डिपॉजिट करते हैं बैंक में और उसमें हमको रिटर्न मिलता है, वो भी फिक्स। तो इन शॉर्ट ही खाली स्टेबिलिटी के लिए होता है और काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट से कम रिटर्न दे, इसलिए हर इंसान का गोल अलग होता है। तो किसी के लिए FD अच्छी होती है, किसी के लिए कुछ। सो अब क्वेश्चन आता है बिगिनर्स के लिए क्या सही है। मेरा आंसर सिंपल और लॉजिकल है। देखो अगर मार्केट के तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप अभी बस सीख ही रहे हो, तो मैं बोलूंगा सीखने पे फोकस करो एंड उसके बाद आपका जो गोल है उस हिसाब से चूज करना। एंड या काफी बिगिनर्स म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है, उन्हें खुद कंपनी एनालाइज नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप कंपनी को एनालाइज करना सीखना चाहते हो तो टाइम देने के लिए रेडी रहो, क्योंकि यहाँ सबके लिए एक ऑप्शन नहीं होता है। बेस्ट ऑप्शन वो होता है जो उसको समझ में आए। अगर फिर भी एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो समझ लो कोई फुटबॉलर को क्रिकेट खिलवा रहा हूँ और कोई क्रिकेटर को फुटबॉल। अब मैं जानता हूँ क्या पता खेल रहे अच्छी से, पर इतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे, वो आप भी जानते हो। सो अब तक हमने काफी चीजें सीखी, लेकिन वीडियो अब शुरू होने वाली है। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा लोगों को क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके मैंने आंसर किया है। क्या 500 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो सकती है? ऑफ कोर्स यस। सबसे पहले अमाउंट को देखकर डिमोटिवेट होना ही मत। बहुत लोग सोचते हैं 500 रुपए में क्या ही होगा, लेकिन रियलिटी ये है इन्वेस्टमेंट अमाउंट से नहीं हैबिट से बनती है। अगर तुम आज 500 रुपए डाल रहे हो और अगले महीने 500 और डालने वाले हो तो टोटल 1000 रुपए होते हैं। तो मेरे लिए हैबिट बनाना ज्यादा जरूरी है। एंड दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई जीरो से स्टार्ट कैसे करूं, तो मैं उसको ये रोड मैप देता। स्टेप 1 पहले इन्वेस्टिंग को समझो, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़ना। स्टेप 2 ग्रो जैसे ऐप को एक्सप्लोर करना, हर बटन समझो, हर चीज समझो, क्यूरियोसिटी रखो अपने अंदर की भाई ये बटन क्या काम करता होगा। स्टेप 3 डिसाइड करो तुम्हें करना क्या है। तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। स्टेप 4 ये कैसा हो गया, चालू क्या हो गया, चालू क्या हो गया, ये बन गया। हाँ ओके। स्टेप 4 वही पैसे इन्वेस्ट करना जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़े। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे पापा ने 5000 रुपए कॉलेज की फीस के लिए दिया है और तुम उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मार्केट क्या पता गलती से नीचे हो गया तो क्या करोगे। अब तुम्हें कॉलेज की फीस भी देनी है, तो कभी भी इन्वेस्टमेंट ऐसे पैसों का मत करना, जो तुम्हारे पास फ्री कैश पड़ा है उसका ही करना। स्टेप 5 स्मॉल अमाउंट से डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना, उससे तुम्हारी पहली बात तो हैबिट बन रही है और वो हैबिट तुम्हें आगे चल के बहुत ज्यादा काम आने वाली। बिगेस्ट बिगिनर मिस्टेक जो कि हर कोई बिगिनर करता है, सबसे बड़ी मिस्टेक बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मत करना। पैनी स्टॉक लेते हैं। पैनी स्टॉक अगर किसी को नहीं बताओ तो मैं ऊपर से बता दूं, वो शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा कम रहता है और कंपनी पता नहीं रहता है ऊपर जाएगी नीचे जाएगी और वो ले लेता है क्योंकि वो प्राइस बहुत ज्यादा कम रहता है। तो पैनी स्टॉक लेना गलत बात नहीं है, बट अगर नॉलेज ही नहीं है तो बिल्कुल मत लेना, पैसे सारे उड़ जाएंगे। सेकंड मिस्टेक, सारा पैसा एक ही जगह डाल देता है। एग्जाम्पल समझो, तुम्हारे पास 10,000 है, तुमने एक ही कंपनी में पैसे डाल दिया। बस मैं इसमें यही कहूंगा, ये मिस्टेक भी मत करना, अलोकेट करना पैसों को। थर्ड मिस्टेक, अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और तुम रोज पोर्टफोलियो देखते हो कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो पागल है क्या भाई, तो मैं ये बोलूंगा मत चेक किया अगर। सो गाइस आज आपने काफी चीजें सीखी है एंड या कांग्रेचुलेशन, आप इन्वेस्टिंग जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले चुके हो, पर इतना ही काफी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिकल सीखेंगे कि कैसे शेयर को बाय सेल करते हैं और मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर क्या होता है। और अगर आप इन्वेस्टिंग को सीरियसली सीखना चाहते हो तो थर्ड पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, और अगर मिस कर दिया ना तो मैं घर पे कॉल करूंगा सबके। और अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शो कर रखी है, तो तुम मुझे सीधा वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। और वैसे आज की वीडियो अगर तुम्हें यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना एंड मेक श्योर आपने बेल आइकन को ऑन किया हो, वरना तुम्हें यहाँ नोटिफिकेशन नहीं आएगा नेक्स्ट पार्ट का। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कोई और वीडियो में, तब तक बाय बाय, पीस आउट।